What is up everybody? I hope you all are doing great. देखो जब से हमने ब्लैक क्लोर शुरू करा है तभी से ब्लैक बुल्स हमसे कुछ छुपा रहे हैं और मैं इस बात को प्रूव करने के लिए इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स आपको बताऊंगा जिससे कि ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि या ब्लैक बुल हैव देयर ओन सीक्रेट्स. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ब्लैक क्लोर में क्लोर किंगडम के अंदर विजर्ड किंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है. कुछ लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे और कुछ लोग नहीं करेंगे, लेकिन ये किसी और वीडियो का टॉपिक है. तो ब्लैक क्लोर में विजर्ड किंग के बाद कोई बहुत स्ट्रॉन्ग है तो वो है मैजिक नाइट कैप्टन्स. अब मैजिक नाइट कैप्टन सिर्फ अपने आप में ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते, उनकी मैजिक नाइट स्क्वाड में भी बहुत सारे उन्हीं के जैसे बैड एस और ओवर पावर मेंबर्स होते हैं. अब यहाँ पर आप लोगों को एक चीज नोटिस करनी है कि मैजिक नाइट स्क्वाड्स में लगभग 10 to 30 मेंबर्स तो रहते ही रहते हैं, पर ब्लैक बुल्स के अंदर सिर्फ 13 मेंबर्स है. सो तुम लोगों को नहीं लगता कि ये बहुत कम है? बिकॉज बाकी मैजिक नाइट स्क्वाड में कहीं ज्यादा मेंबर्स है. मैं तो सिर्फ 10 to 30 आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मे बी वहाँ पे 50 to 100 मेंबर्स भी है. तो क्या तुम लोगों को नहीं लगता कि ब्लैक बुल्स के अंदर बहुत ही कम मेंबर्स है, ओनली 13? अब इस चीज के लिए कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस भी है. सो पहले मैं तुम लोगों को कुछ पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस को बताऊंगा जो कि इस चीज को थोड़ा थोड़ा क्लियरफाई करती है. उसके बाद मैं अपनी पॉसिबिलिटीज या अपने पॉइंट्स को आपके सामने रखूंगा जो कि इस चीज को पूरी तरीके से क्लियर कर देगी. पॉसिबिलिटी नंबर 1, लोग ब्लैक बुल्स ज्वाइन नहीं करना चाहते. अब जैसा कि तुम लोगों को पता है कि ब्लैक बुल्स एक बहुत ही रोस्ट मैजिक नाइट स्क्वाड है, तो कोई भी ब्लैक बुल्स को ज्वाइन नहीं करना चाहता. बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन ही ना हो और आपको ब्लैक बुल्स ज्वाइन करना पड़े तो आप ब्लैक बुल तो ज्वाइन करोगे. उसके हिसाब से इसमें मे बी 20 मेंबर्स तो होने चाहिए थे, बट वहाँ तो सिर्फ 13 ही मेंबर्स है. उसके बाद अगर तुम नोवेल, आस्था और एक नए गाय को हटा दो तो वहाँ पे सिर्फ 10 ही मेंबर्स है और ये बहुत कम है. पॉसिबिलिटी नंबर 2, यामी खुद लोगों को नहीं चुनता. अब तुम लोगों ने इस चीज को तो नोटिस करा ही होगा कि ब्लैक बुल्स के अंदर सबका स्क्रू ढीला है, सबके सब पागल है. तो ब्लैक बुल में ऐसा कई बार होता है कि यामी कई कैरेक्टर्स को नहीं चुनता अपनी स्क्वाड में, यानी कि उसने कई बार हो सकता है उसके पास अपॉर्चुनिटीज हो कि वो कैरेक्टर को चुन सके अपनी मैजिक नाइट स्क्वाड के लिए, लेकिन उसने कभी चुना ही नहीं, क्योंकि वो सिर्फ ऐसे लोगों को चुनता है जिनका स्क्रू लिटरली ढीला रहता है, या फिर कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, या फिर उनका मैजिक दूसरे पावर यूजर से बिल्कुल ही डिफरेंट है. तो ये मैंने 2 पॉसिबिलिटीज तुमको बता दी. अब मैं अपने पॉइंट्स को रखूंगा, पर मैं अपने पॉइंट्स को रखने से पहले अपनी कुछ बातों को पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूँ. मैं कहना चाहता हूँ कि ब्लैक बुल्स के अंदर मोर देन 50 मेंबर्स है जिसका अभी तक हमें इंट्रोडक्शन नहीं कराया गया है. ये सभी मेंबर अभी तक किसी एक सीक्रेट मिशन पर है और अभी तक ये लोग उस मिशन से वापस नहीं आए हैं. और ब्लैक बुल्स में ऐसी कई और मिस्ट्रीज है जिनको ब्लैक बुल्स वालों ने पूरी तरीके से इंट्रोड्यूस नहीं करा है या फिर यामी ने नहीं बताया है. अब मैं अपनी इन बातों को प्रूव करने के लिए आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूँ. पॉइंट नंबर 1, Why Yami spends so much time in his washroom? देखो ये बात तुम लोगों को थोड़ी सी फनी लग सकती है, आई नो. तो कमेंट सेक्शन में ओए चूतिए लिखने से पहले मेरी इस बात को सुन लो. वैसे तो हर आदमी बाथरूम में टाइम पास करता रहता है. कई लोग टाइल्स गिनते हैं, कई लोग मोबाइल चलाते हैं. मैं मोबाइल चलाने वालों में से हूँ. कई लोगों का 2 मिनट में हो जाता है और कई लोगों को 5 मिनट लगते हैं. जिसको ये समझ में आ गया अच्छी बात है, और जिसको ये समझ में नहीं आया तुम पोगो देखो. अब तुम लोग सोच रहे होगे कि यामी वॉशरूम में बैठ के क्या करता है. हिलाते बैठते पॉन देखते, हिलाते बैठते हिलाते बैठते हिलाते बैठते. हम लोग टॉपिक से हटते जा रहे हैं, अपन टॉपिक पे वापस आते हैं. एक बार आस्था ने यामी से डायरेक्टली ये पूछ लिया था कि सर आप बाथरूम में क्या कर रहे थे, तो यामी ने सीधे सिंपल शब्दों में आंसर दे दिया कि वो डीमन से लड़ रहा था. अब यामी जैसे बैडएस कैरेक्टर को कोई जरूरत नहीं है किसी दूसरे कैरेक्टर से झूठ बोलने की. वो जो बोल रहा है इसका मतलब कि वो 100% ट्रू है. हो सकता है कि तुमको पहला पॉइंट थोड़ा फनी लगा हो, लेकिन अब थोड़ा सीरियस हो जाओ. पॉइंट नंबर 2, Who is the वॉइस कैप्टन ऑफ ब्लैक बुल्स? अगर तुम बाकी मैजिक नाइट स्क्वाड्स को देखो तो उनके अंदर उनके वॉइस कैप्टन्स भी है, बट ब्लैक बुल्स में हमको ऐसा कहीं पर भी नहीं दिखा कि कोई हमको वॉइस कैप्टन इंट्रोड्यूस हुआ हो या हमको बताया गया हो कि ये ब्लैक बुल का वॉइस कैप्टन है. अब इसका पॉसिबल एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ब्लैक बुल को वॉइस कैप्टन की कोई जरूरत ही ना हो, बिकॉज ब्लैक बुल्स में बहुत ही कम मेंबर्स है तो उसको कैप्टन ही आराम से हैंडल कर सकते, तो उसको वॉइस कैप्टन की कोई भी जरूरत ना हो.
बट एक वॉइस कैप्टन के बिना एक मैजिक नाइट स्क्वाड बिल्कुल ही अधूरा है। और अभी लेटेस्ट लीक से हमको ये पता चला है कि ब्लैक बुल का वॉइस कैप्टन जिंदा है और एक सीक्रेट मिशन पे है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि इतना कितना सीक्रेट मिशन था कि यामी ने अपने मेंबर्स को ही नहीं बताया कि उसका कोई वॉइस कैप्टन भी है। अब मेरे दिमाग में कुछ सवाल भी आ रहे हैं, जैसे कि वॉइस कैप्टन का नाम क्या है, वो कितना स्ट्रॉन्ग है, वो किस टाइप की एबिलिटीज रखता है। हम लोग अभी इन सब चीजों के बारे में बहुत जल्द जानने वाले हैं, तो इसके बारे में अभी हम लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं। तो देखा आप लोगों ने कि ब्लैक बुल्स हमसे कितनी सारी और कितनी बड़ी चीजें छुपा रही है। हाउ मेनी मेंबर्स इन ब्लैक बुल्स। जब आस्ता ब्लैक बुल में फर्स्ट टाइम आता है तब यामी उसको कहता है कि हमारे बहुत सारे मेंबर्स इस वक्त मिशंस पर गए हुए हैं। तब हम देखते हैं कि कुछ मेंबर्स वापस आते हैं। अब तुम लोगों को यहाँ पर एक चीज नोटिस करनी है कि यामी ने कहा था कि बहुत सारे मेंबर्स, लेकिन आते कुछ ही मेंबर्स वापस हैं। इसका मतलब कि अभी बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो कि अभी तक मिशंस पर है और अभी तक वो लोग वापस नहीं आए हैं उनके मिशंस कंप्लीट करके। वर्किंग डायरेक्टली अंडर विजर्ड किंग। हमने कई बार सीरीज में ऐसा देखा है कि विजर्ड किंग यामी को बुला करके उसको सीक्रेट मिशंस देता है जो कि वो दूसरे मैजिक नाइट कैप्टन या स्क्वाड्स को नहीं दे सकता, जैसे कि किसी और कैप्टन या किसी और मैजिक नाइट स्क्वाड की जासूसी करना या फिर बहुत ही सीक्रेट में किसी और चीजों के ऊपर रिसर्च करना। तो शायद इसी वजह से ब्लैक बुल्स के बहुत सारे मेंबर्स इस वक्त सीक्रेट मिशंस पर हैं, जैसे कि उसका वॉइस कैप्टन है इस वक्त में। तो मैंने अपने सारे पॉइंट्स तुम लोगों के सामने रख दिए। अभी तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम इसको एक बड़ा सीक्रेट मानते हो या फिर बहुत ही फुद्दू सा। सो आई होप तुम लोगों को इस वीडियो में मजा आया होगा। और आज के लिए बस इतना ही। अगर तुम लोग चाहते हो कि ब्लैक क्लोर के ऊपर ऐसे वीडियोस आते रहे तो जो बेस्ट थिंग तुम लोग कर सकते हो वो है कि इस वीडियो को एक लाइक करना, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना और मेरे को इंस्टाग्राम ट्विटर पे फॉलो करना और नीचे एक अच्छा सा कमेंट कर सकते हो। या फिर अगर तुम्हारे पास कोई क्वेश्चन हो या फिर तुम्हारे पास खुद की कोई थ्योरी हो, यू कैन जस्ट कमेंट डाउन। अगर हम तुम्हारी कमेंट से वो थ्योरी या क्वेश्चन उठाते हैं तो हम तुमको एक बहुत बड़ा शाउट आउट देंगे ऑन आवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज ऑन इंस्टाग्राम। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। I can't do that because I'm so done with old shit. Think I'm chosen, you should know this. Don't come close, bitch. I like to jump shit.